जुले नमस्कार दोस्तों। पूरा लद्दाख सोनम वांगचुक जी के साथ मिलकर एक हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी इस हंगर स्ट्राइक की? आखिर ऐसा क्या मजबूरी है लद्दाख के लोगों की जो अपना अपना घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे रात बिता रहे हैं, जहां पर टेम्परेचर -22 -25 डिग्री होता है। इस टेम्परेचर में वहां पानी से लेकर फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे सभी बर्फ बनकर जम जाते हैं। पिछले दिनों सोनम वांगचुक जी ने अपना पहला 21 दिवसीय आमरण अनशन का पहला चरण पूरा किया। यह अनशन यही ख़त्म नहीं हो जाता। इसके बाद वहाँ की महिलाएं अनशन पर बैठी है। महिलाओं के बाद वहाँ के युवा के बाद बौद्ध भिक्षु और उसके बाद वहाँ के वृद्ध लोग अनशन पर बैठेंगे। यदि सरकार फिर भी लद्दाख की मांग पूरी करने में असमर्थता जताता है तो दोबारा से महिलाएं वहाँ पर हंगर स्ट्राइक के लिए बैठेंगी और आवश्यकता पड़ा तो सोनम वांगचुक जी भी हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। दोस्तों, 21 दिनों के अंत तक आते आते लगभग 6000 लोग इस मुहिम में जुड़ चुके थे। ऐसी क्या मांग है जो देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं? फिल्मकार से लेकर संगीतकार तक सोनम वांगचुक जी का साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि कारगिल के लोग भी इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। ये मांग केवल इतनी है, सुरक्षा। लद्दाख अपनी सुरक्षा चाहता है, अपने साथ साथ अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व की सुरक्षा चाहता है। लद्दाख को पूर्ण राज्य घोषित किया जाए और वहाँ के जनजातियों को या लद्दाख को छठे शेड्यूल में शामिल किया जाए, जिससे कि लद्दाख के पर्यावरण को बचाया जा सके और लद्दाख के लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बीते 3 फरवरी में इस आंदोलन में लद्दाख से लगभग 30,000 लोग लेह आए और उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि 2019 में जो सरकार ने वादे किए थे उसे पूरा किया। 19 फरवरी और 4 मार्च को लद्दाख के नेताओं ने गृह मंत्रालय में बातचीत की, परंतु इसका कोई भी नतीजा ना निकलने के कारण 6 मार्च से सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में पूरा लद्दाख सड़कों पर उतर आया और हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया। उनका केवल इतना कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम इसी तरह से अनशन करते रहेंगे। उनका यह भी कहना है कि हम गांधी जी के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने वाले हैं। हम दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहते, ना दूसरों को तकलीफ़ देना चाहते। हम तकलीफ़ अपने आप को देकर अपनी मांगें पूरा करना चाहते हैं। वांगचुक जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं अपना संदेश हिंदी में इसलिए देता हूँ जिससे कि विदेशी लोगों को यहाँ पता ना चले कि भारत के अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं। पिछले दिनों तो वांगचुक जी पर यह आरोप भी लगाया गया था कि उनका ये अनशन भी गलत है, वो जो है नाजायज़ मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि कमेंट किया गया था कि वो देशद्रोही है क्योंकि वह चीन के बॉर्डर के पास जाना चाहते थे और वहाँ चरागों के साथ जाकर यहाँ बताना चाहते थे देशवासियों को कि हमारी जो ज़मीन थी वो कहाँ तक थी और अब कहाँ तक रह गई है। सोनम वांगचुक जी एक इंडियन इंजीनियर, सोशल वर्कर, एजुकेशन रिफॉर्मरिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट एंड इनोवेटर है। उन्होंने भारत को नई नई तकनीकें दी, जैसे कि अक्टूबर 2013 में उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया जिसे आइस स्तूपा भी कहा जाता है, जो गर्मियों के दौरान लद्दाख होने वाले पानी की कमी को पूरा करता है। अब तो यह ग्लेशियर देखने के लिए बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं और इन ग्लेशियरों का एक कंपटीशन भी होता है जिससे कि वहाँ एक नहीं कई सारे ग्लेशियर बनते हैं और अप्रैल के बाद जब वहाँ पानी की कमी होती है तो इन्हीं ग्लेशियर से थोड़ा थोड़ा जल निकलता है और ये जल की आपूर्ति को पूरा करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए सोनम वांगचुक जी को
15 नवंबर 2016 को रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेस से सम्मानित किया गया। सोनम वांगचुक जी ने 24 फरवरी 2021 में गलवान की घाटी में विश्व का पहला सोलर हीटेड टेंट बनाया, जिसमें कि इंडियन आर्मी लद्दाख की कड़कती ठंड से अपने आप को बचा सके। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे कार्बन नेचुरल सोलर बिल्डिंग बनाया, जिसका बाहर के टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर को इफ़ेक्ट नहीं करती है और वहाँ लोग आराम से रह सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कई नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड दिए गए। आखिर क्या है लद्दाख की मांग? लद्दाख केवल अपनी सुरक्षा चाहता है। वो केवल इतना चाहता है कि उनका नेतृत्व बाहर से आए हुए व्यक्ति ना करके उनके द्वारा चुने गए कोई प्रतिनिधि ही करे। ये किस प्रकार हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब लद्दाख को पूर्ण राज्य घोषित किया जाएगा। 2019 में केंद्र सरकार ने लद्दाख से वादा किया था कि लद्दाख को अनुसूची 6 में शामिल किया जाएगा तथा पूर्ण राज्य घोषित किया जाएगा। उसी वादों को याद दिलाने के लिए लद्दाख ये लड़ाई लड़ रहा है। उनको यह याद दिलवाया जा रहा है कि जो आपने कहा था वही कीजिए, यानी कथनी और करनी में अंतर मत रखिए। कथनी और करनी को एक करके दिखाइए। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि बाहर से कोई आता है तो उसे लद्दाख को समझने में ही 2 से 3 साल लग जाएंगे और उसके बाद जब वो कुछ करने के लिए सोचेगा तब तक उसका जाने का समय हो जाएगा। ये आप एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर की परिस्थिति अभी सही नहीं है, आपके सर पर अभी कोई बड़ा नहीं है, लेकिन आपने अपना प्रतिनिधि यानी कि अपना हेड किसी दूसरे के परिवार से बना रखा है, तो आपके परिवार को अपने अनुसार चलाएगा, अपनी परिस्थिति के अनुसार चलाएगा। वो आपकी स्थिति को नहीं समझ पाएगा। यह भी वही हो रहा है। लद्दाख की परिस्थिति को बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। वहाँ के जनजीवन को, वहाँ के इकोसिस्टम को वो नहीं समझ पाता है और वो अपने अनुसार काम करते हैं और इससे नुकसान वहाँ के लोगों को होता है। इसी नुकसान से बचने के लिए वहाँ के लोग लड़ रहे हैं। लद्दाख केवल ये चाहता है कि वहाँ पे जो आदिवासी रह रहे हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। उनकी हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें 6ठे अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके अलावा LPSC और नौकरी में आरक्षण मिलने की भी मांग है, जिससे लद्दाख के लोगों को नौकरी में आरक्षण मिल सके। यही है सोनम वांगचुक के साथ साथ लद्दाख की मांग। दोस्तों, क्या है अनुसूची 6? ये मैं आगे के वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।